ठीक है। मरकज़ की इंजील दूसरा बाब उसकी 23वीं आयत से हम तीसरे बाब की 6वीं आयत तक पढ़ेंगे। मरकज़ की इंजील दूसरा बाब उसकी 23वीं आयत से लेके हम जो है तीसरे बाब की 6ठी आयत तक पढ़ेंगे। The Gospel of Mark from verse 23 till the 6th verse of chapter 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और यूँ हुआ कि वो सबत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। और फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को ज़रूरत हुई और वो भूखे हुए? वो क्यों कर अबियातर सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नज़र की रोटियां खाईं जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सबत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सबत के लिए। बस इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना? वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नज़र करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। बस फरीसी फिलफोर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। आमीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस तरह हम मरकज़ की अंजील में से पढ़ रहे थे यीशु मसीह के एक और वाक़ये को, हम उसी अंजील की जो रीडिंग है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह हम मरकज़ की अंजील में से सिलसिलावार आयत ब आयत पढ़ रहे हैं, हम इसी पढ़ाई को अपनी जारी रखेंगे। तो हम देख सकते हैं मरकज़ की अंजील में कि मरकज़ की अंजील के हर पन्ने पे यीशु मसीह को खुदावंद जाहिर किया गया है। ठीक है, हर पन्ने पे मरकज़ की अंजील में यीशु मसीह को खुदावंद जाहिर किया गया है। हम पहले बाब में देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को खुदावंद जाहिर करता है। फिर यीशु मसीह जो लोगों को शिफाएं देते हैं और बदरूहों को निकालते हैं, उस काम से यीशु मसीह खुदावंद जाहिर होते हैं। यीशु मसीह खुदावंद हैं। तो यीशु मसीह ने कोड़ को ख़त्म किया, लोगों को बदरूहों से रिहाई दी। यीशु मसीह ने लोगों को शिफा दी, बीमारी, बदरूहों, इन सब चीज़ों के ऊपर यीशु मसीह अपना इख्तियार जाहिर करते हैं। कोड़ जैसी बीमारी के ऊपर यीशु मसीह अपना इख्तियार जाहिर करते हैं। एक आदमी मफलूज था, उसके फालिज को ठीक करके यीशु मसीह अपने इख्तियार को जाहिर करते हैं और हमें यह बताते हैं कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। जीसस इज लॉर्ड। आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि यीशु मसीह की खुदावंदी सबत पर, द लॉर्डशिप ऑफ जीसस ओवर द सैबत, कि यीशु मसीह की खुदावंदी सबत पर, ये हमारा टॉपिक है। और इसी की रोशनी में हम
आज की आयत को देखेंगे कि यीशु मसीह किस तरह से सबत के भी खुदावंद हैं, और ये पूरा वाकया हमने इसी की रोशनी में देखना है। तो इससे पहले कि हम आज की आयत की तरफ बढ़े, हम पिछले जो हवाला देखा था हम उसकी तरफ जरा अगर गौर करें तो वहां पर भी ऐसा ही वाकया हमें देखने को मिलता है कि जो फरीसियों के जो शागिर्द होते हैं वो यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से क्या कंप्लेन करते हैं कि तेरे जो शागिर्द हैं वो रोजा नहीं रख रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं पर वो रोजा नहीं रख रहे हैं। तो ये सारा वाकया जो हमें देखने को मिलता है मरकस की अंजील में, जो 18वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 6 आयत तक, इन सब का ताल्लुक फरीसियों से है, फरीसियों के शागिर्दों से है। तो इन सब बातों का ताल्लुक उनसे है और ये सब मिलती जुलती बातें हैं, और मरकस ने इन सब बातों को लाइन में एक साथ लिखा है। पहले जो है रोजा का जिक्र में मिलता है, रोजा वाली बात का जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह के शागिर्द रोजा क्यों नहीं रख रहे हैं, जिसका जवाब यीशु मसीह उन्हें देते हैं। फिर यहाँ पर हमें 2 वाकयात मिलते हैं ऐसे जिनका ताल्लुक सबत से है, सबत से है कि सबत के वक्त में क्या हो रहा था और यीशु मसीह के शागिर्दों ने क्या किया। यीशु मसीह ने एक आदमी को शिफा दी। तो हम इन्हीं आयतों को पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ देख लें आप 23वीं आयत को। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, और यूं हुआ कि वो सबत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तो यीशु मसीह जो थे खेतों में से होकर जा रहे थे और यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो बालें तोड़ने लग गए। और फिर फरीसियों ने क्या कहा, 24वें आयत में हम देख सकते हैं, और फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं। तो जो है पुराने अहदनामे में फसल की काश्त करना या फिर फसल को काटना दोनों की ममानहत की गई थी। पुराने अहदनामे में ये मना थे, तो सबत के दिन जो है ये काम करने मना थे, और वो बोलते हैं कि ये जो है सबत के दिन की जो है वायलेशन कर रहे हैं, सबत के दिन को तोड़ रहे हैं। ये लोग सबत को भी नहीं मानते। देखने वाली बात यह है कि पहले वो कहते हैं यीशु मसीह के शागिर्द जो है रोजा को नहीं मानते, अब वो कहते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द जो है सबत को भी नहीं मानते। तो वो यीशु मसीह को कह रहे थे कि ये शरीयत के खिलाफ तालीम दे रहा है। वो किसी तरीके से यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, यीशु मसीह से वो नफरत करते थे, और उनके जहन में मुख्तलिफ उन्होंने रवायात बनाई हुई थी जिनको आगे हम जाके देखेंगे भी कि वो काम नहीं करना था। पर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कोई उनकी कटाई नहीं कर रहे थे। खेत में जो बालें थी उनमें से सिर्फ जो है वो कुछ खा रहे थे, उनमें से कुछ जो है तोड़ के उन्होंने खाई। वो कोई काश्त नहीं वहां पे चल रही थी कि बकायदा यीशु मसीह के शागिर्द आए और जो है दांतरी लेकर आए और उधर बकायदा कटाई कर रहे हैं। वो सिर्फ उस वक्त में जो उनकी जरूरत थी, उन्हें भूख लगी थी और वो उस भूख को मिटाने के लिए वहां पर जो है बालें तोड़ के उन्हें खा रहे थे। और फिर जो हम देख सकते हैं आगे यीशु मसीह कहते हैं 25वीं आयत में, उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को जरूरत हुई और वो भूखे हुए। 26वीं आयत में लिखा हुआ है, वो क्यों कर अबियातर सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नजर की रोटियां खाई जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक वाक्य के बारे में बताते हैं, दाऊद के वाक्य के बारे में बताते हैं जो अबियातर काहिन के दौर में जो काम किया था दाऊद ने, कि उसने जाकर वो रोटी जो पाक थी, जो सिर्फ काहिन खा सकते थे, उसने वो रोटी खा ली जिसको बाकी लोगों को खाना मना था। तो यीशु मसीह उस वाकये की तरफ उनकी जो है सोच को लगाते हैं। हम देख सकते हैं 1 शमूएल 21वां बाब उसकी पहली 6 आयत। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। 1 शमूएल 21वां बाब
पहली 6 आयत, 1 सैमुअल चैप्टर 21 फर्स्ट 6 वर्सेस। यूसुफ ने अहीमलक की काहिन के पास आया और अहीमलक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई और आदमी नहीं? दाऊद ने अहीमलक काहिन से कहा, ये बादशाह ने मुझे एक खास हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूँ और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो, तो मैंने जवानों को खुला जगह बैठा दिया है। बस अब तेरे हाथ क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गिरने या जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे यहाँ आम रोटियां तो नहीं पर मुकद्दस रोटियां हैं। बशर्त यह कि वो जवान औरतों से लग रहे हो। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 3 दिन से औरतें हमसे लग रही हैं और अगरचे ये मामूली सफर है तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे और आज तो जरूर ही वो बर्तन पाक हो गए। तब काहिन ने मुकद्दस रोटी उसको दी क्योंकि वो और रोटी वहां नहीं थी, तो नजर की रोटी थी जो खुदावंद के आगे से उठाई गई थी ताकि उसके इर्द उस दिन जब उठाई जाए गर्म रोटी रखी जाए। आमीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाकया जो है दाऊद का है, जहाँ पे दाऊद जो है झूठ बोलता है जो काहिन है उसके साथ। दरअसल वो जो था भाग रहा था साउल से, साउल बादशाह से वो भाग रहा था क्योंकि साउल बादशाह उसके पीछे पड़ा हुआ था और वो और उसके साथी जब वो भाग रहे थे साउल बादशाह से तो उनको भूख लगी और वो जब पहुंचे काहिन के पास तो उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा और जब उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा तो जो काहिन है वो बताता है कि जो पाक रोटी है वही मौजूद है, तो वो तुम जो खा सकते हो अगर तुम जो 3 दिन तक पाक रहे हो। तो वो बताता है कि हम 3 दिन से पाक हैं और वो रोटी उसको देता है। इसी वाक्य की तरफ यीशु मसीह हमारी नजर लगाते हैं कि ऊपर वाला वाक्य भी जो है जो यीशु मसीह जो ऊपर वाली आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के शागिर्दों ने वो बालें तोड़ के खाई, और जो है ये दोनों वाकयात जो हैं इनका ताल्लुक जो है खाने पीने से है कि उनको भूख लगी थी और कितना लंबा सफर किया यहाँ पर यीशु मसीह के शागिर्दों ने हमें पता नहीं है, और कितना लंबा सफर किया जो दाऊद था वो भी हमें कुछ खास पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि काफी लंबा सफर वो लोग कर रहे थे और उसके बाद उन्हें भूख लगी तो उन्होंने खाना खाया। तो ये बकायदा कोई खास काम नहीं था, उनकी भी काफी मुश्किल ज्यादा थी। दाऊद की भी हम देख सकते हैं जो पुराने अहदनामे में से वाकया हमने देखा है, और यीशु मसीह के शागिर्दों की भी हम देख सकते हैं कि काफी पैदल वो चलते थे तो काफी मुश्किल वक्त होता था। तो जो है दाऊद की भी जरूरत ज्यादा थी, इस वजह से वो इस हद तक तैयार थे कि जो पाक रोटी जो सिर्फ काहिन ने खानी थी वो भी खाने के लिए तैयार थे। तो उसका खाना भी वो जो था जस्टिफाइड था कि वो भी सही था क्योंकि उनकी जरूरत बहुत बड़ी थी। इसलिए काहिन उन्हें बताता है, काहिन जो था वो खुदा के साथ चलने वाला था, वो काहिन जो है उन्हें बताता है कि तुम ये रोटी खा सकते हो, और वो उस रोटी को खा लेते हैं। ना यीशु मसीह के शागिर्दों का वो बालें तोड़कर खाना गुनाह था सबत के दिन, ना दाऊद का उस रोटी को खाना गुनाह था क्योंकि उनकी जरूरत ज्यादा बड़ी थी और वो बड़ी मुश्किल में थे। तो उस मुश्किल की बिना पर, और ये मेन चीज है कि यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो बकायदा कोई काम कर तो नहीं रहे थे, वो सिर्फ बालें तोड़ के खा ही रहे थे, तो ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं था। जहां तक दाऊद के ताल्लुक है, दाऊद का उस रोटी को खाना तो उसकी बड़ी मुश्किल थी। वो उस बड़ी मुश्किल के टाइम में काहिन के पास आते हैं और वो उन्हें बताता है कि तुम ये रोटी खा सकते हो अगर तुम पाक हो। तो दाऊद का ये रोटी खाना गुनाह नहीं था। पर इसमें एक मुश्किल जो है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यीशु मसीह बताते हैं कि जो है 26वीं आयत में कि ये जो वाकया था दाऊद का ये अबियातर सरदार काहिन के दौर में हुआ, अबियातर काहिन के दौर में वाकया हुआ। पर हमने जो पीछे वाकया पढ़ा जो सैमुअल की किताब में था वहां पर जो काहिन था वो अबीमलेक था, ठीक है ना। तो अबीमलेक जो काहिन था वो
लिखा हुआ है और लोग इसमें बड़ा सवाल भी उठाते हैं कि जी यीशु मसीह तो यहाँ पर कह रहे हैं अबियातर सरदार काहिन के दौर में। दरअसल उस टाइम पे तो जो काहिन था पीछे वाला जो हमने पढ़ा वहां पर तो जो है जो अबीमेलेक था, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि बाइबल अपने खिलाफ बात कर रही है। दरअसल जो है वो यहाँ पर ये नहीं कहा गया, यहाँ पर यीशु मसीह जो कह रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि उस वक्त में, जिस वक्त में दाऊद ने वो रोटी खाई उस वक्त में अबियातर जो था वो काहिन था। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि अबियातर सरदार काहिन के दौर में, ठीक, और पीछे बेशक काहिन जो मौजूद था उस दौर में जब जो दाऊद था उसने वो रोटी खाई, वो कौन था? अबीमेलेक था। तो दौर की बात चल रही है, काफी अरसा जो है अबियातर जो है वो काहिन रहा, उसका पूरा वो दौर रहा। जो अबीमेलेक है उसके बाद कौन बना? अबियातर काहिन बना। तो उसी के दौर की बात चल रही है, काफी अरसे तक वो रहा। तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि उसके टाइम में, ठीक, अबियातर काहिन के टाइम में, ना कि वो ये बोल रहे हैं कि अबियातर उस टाइम पे काहिन था। तो ये दोनों चीजें जो थी वो सही थी। हमने इस चीज को देख लिया कि दाऊद का उस पाक रोटी को खाना और यीशु मसीह के शागिर्दों का जो था उन बालियों को खाना। जब हमने इन चीजों को देख लिया कि ये सही थी, और फिर भी जो है जो फरीसी हैं ऑब्जेक्शन उठाते हैं, खिलाफ बात करते हैं यीशु मसीह के शागिर्दों के, तो वो जो थे ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपने कवानीन बहुत से बना लिए थे। 27वीं आयत में लिखा हुआ है कि और उसने उनसे कहा, सबत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सबत के लिए, बस इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह बताते हैं कि जो है सबत जो है वो आदमी के लिए बना है, आदमी जो है सबत के लिए नहीं बना। आदमी के लिए सबत किस तरह बना है कि सबत का दिन एक आराम का दिन होता था, जिस वक्त में वो आराम कर सकते थे और खुदा की प्रस्तिश कर सकते थे, खुदा की इबादत कर सकते थे। अपने काम से उनको उस दिन छुट्टी थी, तो वो छुट्टी का दिन था, छुट्टी को मनाने का दिन था, आराम करने का, खुदा की इबादत, खुदा की प्रस्तिश करने का और काम ना करने का दिन था। तो ये एक अच्छा दिन था, ये खुदा की उनके लिए एक बड़ी बरकत थी, ऐसे लोगों के लिए जो बाकी हफ्ते के जो 6 दिन है उनमें काफी ज्यादा मेहनत करते थे। सबत का दिन जो है सैटरडे का दिन होता था और बाकी दिन वो बहुत सी मेहनत करते थे, तो खुदा की बड़ी रहमत थी। पर जो फरीसी थे उन्होंने इस रहमत को उन लोगों के लिए जहमत बना दिया कि जो है उनके लिए मुख्तलिफ असूल उन्होंने बना दिए और उनके लिए मुख्तलिफ मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की। तो हम देख सकते हैं कि तालमुद जो उनकी किताब है जिसके अंदर मुख्तलिफ रस्मात जो हैं यहूदियों की लिखी गई हैं, तो तालमुद में जो सबत से रिलेटेड जो अहकाम है उन्होंने जो बनाए हैं, वो उसके लिए 24 चैप्टर तालमुद में मौजूद हैं। 24 चैप्टर सिर्फ सबत के अहकाम के मौजूद हैं तालमुद में, जिनमें बताया गया है कि आपने सबत के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से काम है आप जो है कर सकते हैं, कौन से काम है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये वो थे, मिसाल के तौर पे वो उसमें लिखा हुआ है कि आप 999 जो है कदम चल सकते हैं। 1000 अगर आपने कदम चले तो जब आपने वो 1000वां कदम चला वो होगी खुदा की नाफरमानी और वो हो गया गुनाह। जब तक 999 के दरमियान में आप लोग हैं तो वो ठीक है। आप सुई नहीं उठा सकते, आप जो है कोई मेहनत वाला काम नहीं कर सकते, जैसे कि किसी भी ऐसे शख्स को जो मरने वाला है उसको आप कुछ फर्स्ट एड दे सकते हैं। अगर कोई मरने वाला है तो आप उसकी कुछ मदद कर सकते हैं कि वो मरे ना, पर आप जो है उससे ज्यादा उसकी मदद नहीं कर सकते, उसको जो है ठीक नहीं कर सकते, आप उसके लिए कोई काम नहीं कर सकते। आप जो है सबत के दिन जो है अपने जख्म पे थूक नहीं मल सकते। क्यों नहीं मल सकते? क्योंकि सोचा किया जाता था कि जो है थूक जो है उसमें भी कोई शिफा देने वाली ताकत है। तो ये मुख्तलिफ चीजें थी जो
وہ کرتے تھے آپ نہا نہیں سکتے سبت والے دن، اگر آپ نہائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم سے پانی گرے گا اور پانی جو ہے آپ کی جگہ کو صاف کر دے گا، آپ کے آس پاس کی جگہ کو صاف کر دے گا۔ آس پاس کی جگہ کو صاف کر دینا بھی جو ہے کام میں آتا ہے، اس وجہ سے آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مختلف انہوں نے رولز بنائے ہوئے تھے، اور اس میں یہ بات تھی کہ وہ لوگوں کو کنٹرول کر رہے تھے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ 28ویں آیت میں لکھا ہوا ہے پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کون مالک ہے سبت کا؟ ابن آدم مالک ہیں، اور یسوع مسیح اپنی خداوندی کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی مالک ہیں سبت کے۔ سبت کو کس نے بنایا؟ سبت کو کس نے ٹھہرایا؟ کس نے جو ہے 7ویں دن آرام کیا؟ وہ خدا جو 7ویں دن سبت کے دن جس نے ٹھہرایا اور جس نے آرام کیا، وہ کون ہے؟ وہ خداوند، وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح ہی سبت کے مالک ہیں۔ تو ایک بات ہے کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ ٹھہرایا اور یسوع مسیح اس کے مالک ہیں، تو دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو خدا مالک تھا سبت کا، یا تو فریسی مالک تھے سبت کے۔ فریسیوں کا سبت کے دن کو اتنا مشکل بنا دینا ان کے کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرتے تھے، لوگوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتے تھے اور لوگوں کو روحانی بن کے دکھاتے تھے۔ یہ ان کا کنٹرول کرنے کا لوگوں کو طریقہ تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کو وہ کنٹرول کر سکیں اور اپنی روحانیت کو ظاہر کر سکیں کہ ہم سبت کے دن میں یہ سب کام نہیں کر رہے ہیں، ہم سوئی نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم کسی کے زخم پہ تھوک نہیں لگا رہے ہیں، ہم 999 سے زیادہ قدم نہیں چل رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں وہ جو ہے اپنی راست بازی کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، پر یسوع مسیح انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو ہو سبت کے مالک نہیں ہو، بلکہ میں ہوں، میں ہی خدا ہوں، میں نے ہی سبت کو ٹھہرایا اور میں ہی اس میں کیا کام ہو سکتا ہے اور کیا کام نہیں ہو سکتا، اس کو اصول کو جو ہے میں ہی قائم کرنے والا ہوں، نہ کہ تم۔ تو یہ جو ہے بڑا عام کام ہے، بڑا عام ہوتا ہے، عام چرچز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، عام لوگوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنا اپنے اصولوں کو بنا کے، یہ بہت عام ہے۔ یہ یسوع مسیح کے دور میں ہی موجود نہیں تھا، ہمارے دور میں موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، متی کی انجیل 15 باب اس کے 9 آیت، متی کی انجیل 15 باب اس کی 9 آیت، میتھیو 15 ورس 9۔ جی کوئی بھی اونچی آوازیں پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی کام کی تعلیم دیتے ہیں۔ جی تو یہ جو ہے بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی کام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو وہ انسانی کام کی تعلیم جو ہے وہ دیتے تھے، اپنے اصول جو ہے انہوں نے بھی بنائے ہوئے تھے۔ تو جو ہے اپنے اصول بنانا، اپنا مذہب بنانا، یہ بہت خطرناک کام ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا مذہب جو لوگ بناتے ہیں یہ بہت خطرناک کام ہے، یہ اتنا خطرناک کام ہے جس کی حد نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ لوگوں نے مختلف کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے نظر کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے جی، کہ نظر لگ جاتی ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے گا، آپ کو نظر لگ جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی وہ بولتے ہیں جی کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے گا، نظر میں اتنی طاقت ہے۔ تو جو ہے یہ بات ہے کہ نظر ہمیں ہی لگنی ہے، جن کی 2 فٹ کی قبر بھی نہیں ہے، وہ جو ٹی وی پہ جو سارے لوگ گھوم رہے ہیں ان کو نہیں لگتی، وہ ایلون مسک کو نہیں لگتی، کتنا امیر ہو گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو ہے لوگوں نے اپنی رسومات بنائی ہوئی ہیں، جو ہے کہ اپنے ذہن سے مذہب بنانا جو ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایلن جی وائٹ جو تھی اس نے بھی مطلب کچھ ایڈیشن کی کہ آپ جو ہے یہ نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، آپ جو ہے سبزیاں کھائیں، یہ بھی مذہب میں ایڈیشن ہے۔ جو بائبل کا مذہب ہے اس میں یہ ایڈیشن ہے۔ جوزف اسمتھ نے کہا کہ آپ 1 سے زیادہ بیویاں کر سکتے ہیں۔ تو مختلف طرح سے مختلف لوگ اپنا مذہب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لکھا ہوا ہے اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھائی اور بہنوں بہت خطرناک ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رومن کیتھولسزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہوتی ہے انڈلجنسز جو ہے آج بھی زندہ قائم اور دائم ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ آپ کو مل سکتا ہے
आपको मुख्तलिफ जगहों पे ज़ियारत करने की ज़रूरत है, जो कैथलिक चर्च बताता है वो करें। तो आपका मुर्दा जो है, आपका मुर्दा जो मरने के बाद एक ऐसी जगह में है जो दुखदायक है, वहां से जो है जन्नत तक वो पहुंच सकता है। आप अगर चाहे ये काम करें, मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, मुख्तलिफ जगहों का तवाफ करें, जिन बातों को उन्होंने बताया कि इतनी बार जो है इस्लाम मरियम पढ़े, तो आपका मुर्दा उस दुखी जगह से जहां पे मरने के बाद वो गया, वहां से जन्नत में जा सकता है। आप अगर अपने मुर्दे को छुड़वाना चाहते हैं तो इन कामों को करें। मेन चीज ये है, देखने वाली बात है कि जो लोग वहां पे जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों का तवाफ कर रहे हैं, उन सब जगहों पे जाने की टिकटें हैं। आप खरीदेंगे टिकट, आप जाएंगे, फिर सारा काम होगा। तो कहने का मतलब कि ये है एक लूटने का तरीका कि लोग उन्हें पैसे दे। तो ये जो है हमें इस सारी बात से जुदा होना चाहिए बहन और भाइयों, कि हमें जो है अपनी रसूमात नहीं बनानी, अपने जहन से मजहब नहीं बनाना कि हमने अपने जहन का मजहब बनाया हो, क्योंकि सबत का कौन मालिक है? मसीह मालिक है। जो मसीह ने ठहराया है वही बात है, और मसीह ही मजहब का भी मालिक है। जो चीजें मसीह कहता है हमें उन्हीं काम पे चलने की जरूरत है। एक टर्म है, इसको कहते हैं हम लीगलिज्म। लीगलिज्म के मायने है कि जो चीज बाइबल में हुक्म नहीं है आप उसको भी हुक्म बनाएं। हमारे इस सियाको सबाक में किस तरह ये चीज नजर आती है, मिसाल के तौर पे इबादत के बाद जो है हम पढ़ते हैं, दायरबानी पढ़ते हैं, गलत नहीं है, पढ़ लें, अच्छी बात है, गलत भी नहीं है। पर कुछ लोग इस तरह सोचते हैं जी कि दायरबानी नहीं पढ़ी, चूंकि इबादत के बाद ये दायरबानी नहीं पड़ेगी, ये हो गया जी गुनाह। अब ये गुनाह है। हम जो कुछ लोग, एक चर्च था, मैं वहां पर जाता था, वहां पर वो इबादत के बाद दायरबानी नहीं पढ़ते थे, तो उन्होंने बोला जी हम इस चर्च में नहीं जाएंगे क्योंकि जी दायरबानी नहीं मानते। हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर हुक्म देते हैं कि तुमने इस तरह दुआ करनी है, आगे ना यीशु मसीह खुद ना यीशु मसीह के शागिर्द उस तरह दुआ करते हुए नजर आते हैं। इस बात के कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं दायरबानी नहीं पढ़नी चाहिए। इस बात कहने का मतलब ये है कि हम दायरबानी के अलावा भी और तरह से भी और मुख्तलिफ तरीकों से भी दुआ कर सकते हैं। बाइबल में यही नहीं हुक्म है कि तुम सिर्फ और तो सिर्फ दायरबानी पढ़ना। तो जो है देखने वाली बात है कि हमें जो है अपना मजहब नहीं बनाना। जो चीज गुनाह नहीं है उसको हमें गुनाह नहीं कहना चाहिए। जो बाइबल जिस चीज को गुनाह कहती है उसी को हमें गुनाह कहना है। अगर हम बनाते हैं अपना मजहब, अपनी सोचों से मजहब में चीजें जो है जोड़ना और बनाना शुरू करते हैं, तो हम हैं लीगलिस्ट और हम लीगलिज्म में हैं। और फिर यह बात है कि दूसरी चीज जो हमें एक्सटर्नलिज्म से बचना है कि हमें ज़ाहिरी तौर पे जो है लोगों को अपनी रास्तबाजी दिखाने के लिए काम नहीं करना। जो फरीसी थे उन्होंने वो जो 24 चैप्टर तालमूद में थे, वो जो सबत से जिनका ताल्लुक था, वो क्यों बनाए? ताकि लोगों के सामने वो अपनी रास्तबाजी को दिखाएं, लोगों को दिखाने के लिए वो अपनी रास्तबाजी का काम करें। यही बात थी कि लोग उन्हें रूहानी माने। यहां तक के बात यह है कि जो सदूकी लोग जो उनके खिलाफ थे, सदूकी लोग जो उनकी बात को नहीं मानते थे, जो ये नहीं मानते थे कि मरने के बाद जो है फिर से जो है एक दिन हम जो है मुर्दों में से जी उठेंगे, जो इस बात को नहीं मानते थे, वो लोग भी अपने आप को रूहानी जाहिर करने के लिए इन काम को जो फरीसियों ने ठहराए थे इनको मानने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी राजबाजी को दिखाना था। सदूकी और फरीसी जो थे एक दूसरे के खिलाफ थे, पर सबत पे वो एक ही पेज पे थे, वो सारी एक दूसरे की बातें मानने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी राजबाजी को दिखाना था। तो यही बात है कि लीगलिज्म का बड़ा जो एक काम है वो यही है कि वो लोग जो है उन लोगों पे जो मसीह हैं उनके ऊपर वो बोझ डालते हैं जो बोझ बाइबल उन लोगों पे नहीं डालती। बाइबल की मसीहत वैसे इतनी मुश्किल है और मुश्किलात में इजाफा मत करें। ठीक, बाइबल की मसीहत मुश्किल है और मुश्किलात में इजाफा मत करें कि कहां पर क्या करते हुए आपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करना है, आपने उल्टे हाथ का नहीं इस्तेमाल करना। मतलब ये बातें जो है कि इस हाथ को उस हाथ पे फोकियत है, इस किस्म की बातें लोग करते हैं। ये आपको लगता है ऐसा नहीं होता, पर रोमन कैथोलिक चर्चेज में ये भी होता है। और वो लोग ये भी सिखाते हैं कि सीधे हाथ नल करो, पुठे नल ना करो। ये बात है कि उस मजहब में जो बाइबल का मजहब है उसमें ज्यादा से ज्यादा एडिशन कर सके ताकि लोगों को
जो है कायम रख सके ना। सर्टिफिकेट एक नजात का मिल जाना, नजात का एक सर्टिफिकेट मिल जाना, इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो महल है जिसके अंदर पोप साहब मौजूद हैं वो किस पैसे से बने? वो इन सर्टिफिकेट्स के बेचने के पैसों से बने। ठीक, वो महल इसी से बना है। तब ही उस रेफर्मेशन की जरूरत पड़ी थी, जिस रेफर्मेशन का हम जिक्र करते हैं, जो मार्टिन लूथर ने की थी। उसने अपने जो थीसिस लगाए थे कि ये सब चीजें जो है गलत हो रही हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई भी जो शख्स है वो नजात का सर्टिफिकेट नहीं बेच सकता। मैं अभी पिछले दिनों एक पोस्ट पढ़ रहा था कि जमीन पर इख्तियार गुनाह माफ करने का सिर्फ कैथलिक प्रीस्ट के पास है। एक कैथलिक आदमी ने लिखा हुआ था कि इस हद तक जो है पहुंच जाते हैं ना चीजें, जब आप बाइबल की मसीहत में ऐड करते जाते हैं तो बस फिर आप क्या कहते हैं कि मसीह खुदा है या नहीं है, ये तो हमें पता नहीं है, पर हम ये जरूर जानते हैं कि हम जरूर खुदावंद हैं। तो ये जो है हमें खुदा बनने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या बात की कि एक ही काम हो सकता है, या तो फरीसी सबत के खुदावंद थे, सबत के मालिक थे, या यीशु मसीह जो थे सबत के मालिक थे। यीशु मसीह उनके इख्तियार को खत्म करते हुए बताते हैं कि मैं ही हूं जो सबत का मालिक है, मैंने ही सबत को ठहराया, और सबत में क्या चीजें हो सकती हैं, क्या चीजें नहीं हो सकती हैं, वो मैं ही जो हूं लाजमन तुम्हें बताऊंगा। फिर आगे हम देख सकते हैं कि तीसरे बाब में जब हम देखते हैं आयत को तो लिखा हुआ है, और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाएं। तो वही बात थी कि यीशु मसीह के सामने एक आदमी आया जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो लोग जो थे यीशु मसीह को पकड़ना चाह रहे थे। फरीसी जो थे यीशु मसीह को पकड़ना चाह रहे थे, किसी तरह से पकड़े हम इसको। क्यों? क्योंकि पीछे जो हम वाकया देख चुके हैं, पिछला वाकया हमारी आगे वाली नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पीछे जो है वो यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि सबत का मालिक मैं हूं। यीशु मसीह उनके इख्तियार को कम कर रहे थे, उनके इख्तियार को जो लोगों की जिंदगियों पे उन्होंने बनाया हुआ था उसको वो खत्म कर रहे थे। तो उस चीज की वजह से उन्हें वो बहुत बुरा लगा, और वो चाह रहे थे यीशु मसीह को किसी तरह से पकड़े। पहले यीशु मसीह को किस तरह से उन्होंने पकड़ने की कोशिश की? रोजे के वाकये की वजह से उन्हें पकड़ने की कोशिश की कि यीशु मसीह के जो शागिर्द रोजा नहीं रख रहे। फिर दूसरी चीज, किस वजह से? यीशु मसीह के शागिर्दों को जो है, और यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो बाले खा रहे थे, इस वजह से सबत के वाकये की वजह से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। फिर वो जो है सबत के वाकये की वजह से ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि सबत की उनके लिए कितनी अहमियत थी, और सबत की उनके लिए कितनी अहमियत थी लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए और अपनी रास्तबाजी दिखाने के लिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं तीसरी आयत में लिखा हुआ है, उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रहे। वो लोग चुप थे। यीशु मसीह समझ गए कि वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। यीशु मसीह उनके दिलों को जानते थे, दिलों के राजों को यीशु मसीह जानते थे। यीशु मसीह खुदावंद है, और यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया कि जान बचाना अच्छी बात है या फिर जो है कत्ल करना, तो इन दोनों में से क्या चीज अच्छा है या फिर क्या चीज बुरा है? कत्ल करना बुरी बात है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने उनकी सख्त दिली को के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो थे गमगीन भी थे और यीशु मसीह गुस्से में भी थे, उनके दिल की सख्ती की वजह से, क्योंकि वो क्या चाह रहे थे कि यीशु मसीह को पकड़ें, और वो क्या भी चाह रहे थे कि यीशु मसीह जो है ये शिफा वाला काम ना करे।
क्योंकि इससे उनका एक और रूल जो है वो खराब हो जाता, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्या वो रूल था कि आदमी को जो है अगर वो मर रहा हो तो उसकी जान को आप बचा सकते, पर किसी को भी शिफा नहीं आप दे सकते, किसी की भी शिफा के लिए आप काम नहीं कर सकते थे। यीशु मसीह उनसे सवाल करते हैं जिसका जवाब उनके पास नहीं था कि अच्छा करना सही है या फिर कत्ल करना जो है सही है। वो इन दोनों चीजों को जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें पता था यीशु मसीह किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने उस आदमी को शिफा दी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दो चीजें क्या हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो उनकी दिल की हालत को है बताते हैं, जो फरीसियों की दिल की हालत को वो बताते हैं, वो क्या थी? वो सख्त थी, उनके दिलों की हालत सख्त थी। और यीशु मसीह के दिल की हालत को हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह रहम करते हैं उस आदमी पे। क्या पता यीशु मसीह को फिर ये आदमी ना मिलता, यीशु मसीह को वो शायद आदमी ना मिलता, यीशु मसीह की उसके साथ पहली और आखिरी मीटिंग होती है और यीशु मसीह वहां से चले जाते, उसका हाथ वैसे ही रहना था। पर यीशु मसीह ने उस आदमी के ऊपर रहम किया। सख्त दिल लोग रहम नहीं करते। सख्त दिल लोग कौन होते हैं? वो जो लीगलिस्ट होते हैं, जो अपनी रास्तबाजी खुद ही उन्होंने बनाई होती है। वो लोग जो अपनी रास्तबाजी लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, तो उनकी रास्तबाजी होती लोगों को दिखाने के लिए थी। हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी रास्तबाजी लोगों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी रास्तबाजी किसी इबादत खाना में बंदी नहीं होनी चाहिए कि जो है हमारी जिंदगी में ये जो चीज है जो यीशु मसीह की जिंदगी में हमें देखने को मिलती है, ये जो रहम यीशु मसीह की जिंदगी में देखने को मिलती है, जो मोहब्बत यीशु मसीह की जिंदगी में देखने को मिलती है, वैसी ना हो। और हम जो है हमारी रास्तबाजी सिर्फ इस हद को, जिस हद तक फरीसियों की थी, क्या थी? वो चौराहों में खड़े होके ऊंची दुआएं करते थे। तो यीशु मसीह एक वाक्य को बताते हैं कि एक फरीसी था, वो जो है इबादत खाना में सामने खड़ा था। एक गुनाहगार आदमी था जो पीछे खड़ा था। फरीसी जो है अपनी रास्तबाजी खुदा को भी गिनवाता है, वो खुदा आगे भी रास्तबाज बने है, कहता है जी मैं तो ये भी रोजे रखता हूँ, मैंने वो भी रोजे रखे, सारे रोजे मैं रख चुका हूँ, सारी बातें वो बताता है। पर पीछे जो खड़ा हुआ गुनाहगार आदमी था, वो कहता है कि मैं आसमान की तरफ भी नहीं देख सकता हूँ, अपनी छाती को पीटता है कि मैं गुनाहगार हूँ। वो अपने गुनाह का इकरार करता है और अपने आप को गुनाहगार मानने के लिए वो तैयार है। ये लोग अपने आप को गुनाहगार मानने के लिए तैयार नहीं थे। कौन लोग अपने आप को गुनाहगार मानने के लिए तैयार नहीं होते? जिनकी रास्तबाजी लोगों को दिखाने के लिए होती है। और जिनकी रास्तबाजी लोगों को दिखाने के लिए होती है, देखने वाली बात है, जो भी लीगलिस्ट हैं उनके जहन में वो रास्तबाज भी होते हैं, उनके जहन में वो रास्तबाज भी होते हैं। सेल्फ राइचियसनेस का जो उनके अंदर अंसर होता है कि हम सेल्फ राइचियस हैं, वो बहुत बड़ा होता है। तो हमारे अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी रास्तबाजी लोगों को दिखाने के लिए कहें। यीशु मसीह रोजे का भी हुक्म देते हैं, तो क्या कहते हैं जी कि खिलवत में जाओ, ठीक है ना, तो जो है अपने बालों को जो है तेल लगाओ, मुंह ना बिगाड़ो। तो यीशु मसीह दुआ का भी कहते हैं, खिलवत में कहते हैं कि किसी को पता ना चले, पोशीदगी में ये सारी चीजें हो, तुम्हारा रोजा रखना, तुम्हारा दुआ करने, सब चीजें हो। ऊंची दुआ करना बुरी बात नहीं, ठीक, ऊंची दुआ करना बुरी बात नहीं, पर जब हमारी ऊंची दुआ लोगों को दिखाने के लिए हो, तब जो है ये सब चीजें जो है ये रियाकारी में आती हैं। बाइबल हमें रियाकारी से बचाती है। यीशु मसीह हमें सिर्फ यही बात नहीं है कि यीशु मसीह कहते हैं दिल में कि मैं जो हूँ इसकी मदद करूँ, कर सकता हूँ, दिल में मैं सोचता हूँ पर मैं करता नहीं। यीशु मसीह दिल में रहम करने का सोचते हैं, और यीशु मसीह अपने दिल को किस चीज से दिखाते हैं? अपने एक्शन से दिखाते हैं। तो कोई भी ऐसी रहम दिली, कोई भी ऐसी मोहब्बत, कोई भी ऐसी हलीमी नहीं है जो नजर ना आए। अगर रहम दिली, मोहब्बत नजर नहीं आती, देखी नहीं जाती, माफी देखी नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती, तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई माफी है ही नहीं। माफी की बातें हो सकती हैं पर माफी नहीं हो सकती। अगर हम कहें कि बस हमारी रास्तबाजी इसी हद तक है, इबादत खाना की हद तक है, यीशु मसीह बाहर यहाँ पर हमें काम करते हुए नजर आते हैं ना, ठीक, बाहर आदमी मौजूद है जिसको मदद की जरूरत है, यीशु मसीह उसकी मदद करते हैं। यीशु मसीह बाहर जो है, बाहर भी यीशु मसीह जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं, जो यीशु मसीह इबादत खाना में काम करते हुए नजर आते हैं।
इबादत खाना में वो कहते हैं कि मैं जो खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ, ठीक, गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ, और जो अंधों को आंखें देने के लिए आया। तो बाहर भी यीशु मसीह वो काम करते हुए, लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। इबादत खाना तक यीशु मसीह ने अपनी रास्तबाजी को नहीं छुपा के रखा हुआ। अब जब ये देखते हैं, फरीसियों की देखते हैं, तो इनकी जो रास्तबाजी थी वो इबादत खाना तक की ही थी। हमारी रास्तबाजी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इबादत खाना तक की होनी चाहिए। हमारी रास्तबाजी अकेले कमरे में, बाहर चौराहे में, स्कूल में, काम की जगह पर, चर्च में, सब जगह पे हमें मसीह के साथ वफादार होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम कौन है? हमें अपने दिल में जान लेना चाहिए कि हम फरीसी हैं, जिनके दिल सख्त हैं और जो अपने जहन में तो खुद अपने आप को रास्तबाज समझ के बैठे होंगे, पर दरअसल सच्चाई में हम रास्तबाज नहीं हैं। हमें सच्चाई में रास्तबाज बनने की कोशिश करनी चाहिए। कामिल कोई भी शख्स नहीं है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूं कि कोई भी यहाँ पर जाएंगे, आज आपने कलाम सुना है जी रास्तबाज हैं, कामिल हो गया जी, कलाम सा सुन लेता है रास्तबाजी, तो फिर जाओ, तो फिर बाहर भी आप ऐसे कामिल होंगे, कमरे में भी ऐसे कामिल होंगे कि सारे बोलेंगे जी ये तिहाई कामिल। ऐसा नहीं है। हम हर जगह पे गुनाह कर सकते हैं, गुनाह हो भी जाते हैं, पर बाइबल का जो फजल है, फजल गुनाह का लाइसेंस नहीं है, ठीक, फजल गुनाह का लाइसेंस नहीं है। ग्रेस इज नॉट अ लाइसेंस टू सिन। कि जो है, हम जब फजल के बारे में बात करते हैं तो हमें इन चीजों को बैलेंस करना है अपनी जिंदगी में। हमने दो चीजें हैं ना, दो एक्सट्रीम्स हैं, दोनों से बचना है। एक होता है लीगलिज्म, कि हम अपना मजहब बनाएं, अपने आप की अपनी रास्तबाजी बनाई हो हमने, वो लीगलिज्म है। फिर दूसरा है एंटानोमिनिज्म, कि हम जो है शरीयत के खिलाफ हों, कि हम बोलें जी फजल बड़ा है, फजल का दौर चलन दिया है, इना फजल है, यीशु मसीह ने कफारा दे दिता है, यीशु मसीह माफ करने वाला है, तो चलो जी हम गुनाह करें ताकि फजल ज्यादा हो, जिसके बारे में पौलुस रसूल हमें रोमियो 6 बाब में कहता हुआ नजर आता है। हमें बाइबल के मुताबिक, बाइबल के असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। गुनाह हम करते हैं, हमें अपने गुनाह का इकरार करना है और उससे तौबा करनी है और फिरना है और खुदा के जलाल की जीने की कोशिश करनी है। ये हर रोज का काम है। हमें हर रोज अपने गुनाहों से तौबा करके फिरना है और खुदा के जलाल के लिए जीने की कोशिश करनी है, अपने गुनाहों को कत्ल करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम बाइबल पे कायम रहे तो एक असूल है जिसको हम कहते हैं सोला स्क्रिप्टूरा। सोला स्क्रिप्टूरा का मतलब यह है सिर्फ कलाम, ओनली स्क्रिप्चर, के सिर्फ कलाम, कलाम में जो लिखा है वही हमने करना है, उसी पे हमने चलना है। कलाम ही हमारा वाहिद असूल है जिंदगी गुजारने के लिए, ठीक। रूहानियत के लिए एक वाहिद जो है लाखता असूल सिर्फ बाइबल है। रूहानियत से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं लाखता तौर पर हमें कौन वो बता सकता है? वो सिर्फ कलाम बता सकता है, बाइबल बता सकती है। इनफैलिबल जो है सिर्फ एक असूल है। अब ये बाइबल सिर्फ इख्तियार जो बगैर किसी भी खता के वो बाइबल है जो खुदा का इख्तियार है। उसके अलावा भी कलीसिया में मुख्तलिफ इख्तियारात होते हैं, वो भी उनकी भी आपको माननी चाहिए, पर बात क्या है कि वो लाखता नहीं है। मैं सामने खड़ा हूं, इस चर्च का एल्डर हूं, मैं लाखता नहीं हूं, मेरे अंदर भी बहुत सी खता, कमियां, बातें हो सकती हैं, मेरे बनाया स्कूल भी बहुत गलत हो सकते हैं, पर बाइबल ही वाहिद लाखता असूल है। जब हम सोला स्क्रिप्टूरा के बारे में बात करते हैं, लोगों को बताते हैं सिर्फ कलाम, तो फिर वो लोग कहते हैं जी कि आप कह रहे हैं कि जी और किसी असूल को मानना ही नहीं, और किसी के असूल को मानना ही नहीं है, और कोई इख्तियार है ही नहीं कलीसिया में, आप सिर्फ कह रहे हैं कि बाइबल ही है। ऐसा भी नहीं है, और भी इख्तियारात मौजूद हैं, पर बाइबल वाहिद बगैर गलती के, बगैर किसी खता के असूल है जो खुदा ने हमें दिया है, जिसको हमें मानना जरूरी है। अगर हम बाइबल की नहीं मानती और बाइबल की खुदा की नहीं मानते तो फिर हम कौन है? दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम लीगलिस्ट हैं या तो हम एंटानोमियन हैं। या तो हम बोलते हैं कि शरीयत
के ऊपर अमल ही नहीं हमने करना है, बिल्कुल छोड़ो उसको, या फिर हम अपने ही मजहब बना के और चीजें उसमें ऐड करके बैठे हुए हैं। हमें दोनों चीजों से बचना है। जो फरीसी थे उनका यीशु मसीह पे क्या इल्जाम था कि यीशु मसीह जो है शरीयत को नहीं मानते हैं, शरीयत के खिलाफ काम करते हैं। यीशु मसीह के खिलाफ ये उनका इल्जाम था कि ये सबत को नहीं मानता। यीशु मसीह जो थे उनके मुताबिक सबत को नहीं मानते थे, जो उनके असूल थे उनके मुताबिक सबत को नहीं मानते थे। यीशु मसीह खुदा के असूल के मुताबिक सबत को मानते थे। और हमने क्या देखा कि आदमी के असूल ये सिखाते हैं, जो हमने वाला मत्ती में से पढ़ा था कि आदमी के असूल सिखाते हैं। आदमी के असूल, यीशु मसीह आदमियों के असूलों के खिलाफ थे, जो बाइबल के बरखिलाफ थे, जो लोगों के ऊपर वो और बोझ डालते थे। यीशु मसीह किसके साथ थे? खुदा के कलाम के साथ, खुदा के असूलों को मानते थे यीशु मसीह, क्योंकि वो खुद खुदा थे, उन्होंने वो असूल ठहराए थे। तो यीशु मसीह ही जो हैं वो सबत के खुदावंद है। मजहब के भी कौन खुदावंद है? मजहब से रिलेटेड हर चीज के कौन खुदावंद है? यीशु मसीह ही मजहब से रिलेटेड हर चीज के और मजहब के खुदावंद है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 6ठी आयत में, फिर फरीसी फिलफोर बाहर जाकर यहूदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। ठीक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग जो है जिनके दिल पिछली आयत में सख्त बताए गए थे, वो यीशु मसीह को मारने के लिए तैयार थे। यीशु मसीह को वो मारने का प्लान बनाने लग गए, और लोगों के साथ मिलके, यहूदियों के साथ मिलके वो प्लान बनाने लग गए। देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों के दिल सख्त होते हैं, तो गुनाह जो है वो ऐसे नहीं है कि वो एक जगह पे रहता है, गुनाह बढ़ता है, सख्त से सख्त तरीन की तरफ आप जाते हैं। या तो खुदा का फजल हो कि आप अपने उस गुनाह से मुड़ जाएं। जब आप अपने जिंदगी में खुदा के कलाम को सुन के सख्त करने की आदत बना लेते हैं ना, इन लोगों ने भी खुदा का कलाम बहुत सुना, यीशु मसीह जो पहले भी बताते, वो क्या यीशु मसीह जो कलाम नहीं बता रहे, जो हम भी पढ़ रहे हैं, जो हम भी सीख रहे हैं, क्या वही कलाम नहीं है? उनका दिल सख्त से सख्तर होता गया। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात हमारे बारे में सच नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम कलाम को सुन सुन के सुन्न हो गए, जिस तरह वो फरीसी थे। और फिर गुनाह का असर उनकी जिंदगी में किस तरह से नजर आता है? कोई यीशु मसीह को कत्ल करने के लिए तैयार। तो गुनाह अकेला नहीं रहता। जब आप एक गुनाह को बस अपनी जिंदगी में जो है बढ़ाते जाते हैं, वो कोई हो, माफी कमी हो, ज़नाकारी हो, चोरी हो, जो भी हो, मोहब्बत कमी हो, जो भी सारी चीजें हो, वो एक जगह पे नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है, फिर मुख्तलिफ तरह से वो दिखाता है। फिर एक गुनाह, क्या गुनाह था उनका? लोगों के ऊपर बोझ रखना, लोगों लीगलिज्म उनका गुनाह था कि और बाइबल में चीजों को ऐड करना, खुदा के काम में ऐड करना, लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करने की कोशिश करना। वो इस हद तक नहीं रहे, वो कत्ल तक भी पहुंच गए। तो क्या बात है कि गुनाह इंसान की जिंदगी में बढ़ता है। आप और मैं जो है जब खुदा की नाफरमानी की आदतें अपने आप को डालते हैं, तो वो गुनाह बढ़ता है, और जो है हम कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। कोई भी चोर हो, चोरी करने के लिए जाता है, सोचता है सिर्फ चोरी करने का, पीछे बंदा मार देता है। क्या बात है कि वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। ठीक, मुंह आंखों से देखते हैं, इरादा करते हैं, सोच में आता है, काम में हो जाता है। क्या बात है कि वो चीज हमें अंदर बढ़ती जाती है। तो बाइबल हमें क्या बताते हैं कि जब आज तुम खुदा की आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, कि हमें अपने दिलों को सख्त नहीं करने की जरूरत, क्योंकि अगर हम अपने दिलों को सख्त करते रहते हैं और सख्ती में बढ़ते रहते हैं तो हम कौन है? हम फरीसियों की मानिद हैं। फरीसियों ने भी जहन्नम में जाना था। अगर हम खुदा की आवाज को सुन के अपने गुनाह से तौबा नहीं करते, हमें एक नाफरमानी की आदत है, कहने हैं पादरी भी कही जाना है, बाइबल खुदा दा की है, खुदा भी कही जाना है, साडा की है, असा भी करी जाना है, तो बस फिर वही बात है कि हम भी जहन्नम में जाएंगे जिस तरह ये फरीसी जा रहे थे। बड़ी ये खतरनाक हालत है। खुदा से डरने की जरूरत है। खुदा पाक है, खुदा की पाकीज़गी बहुत ज्यादा है। हम सबको खुदा का खौफ करने की जरूरत है। हमें ऐसी रास्तबाजी बनानी नहीं है जो जैसी इन फरीसियों की थी कि अपने ज़हन में तो हम रास्तबाज बने हुए। बात पता है क्या है?
हम सब अपनी जहन में, अपनी नजर में बहुत रासबाज, हम अपनी जहन में, अपनी अकल में बहुत रासबाज हैं। हमसे पूछें कोई रासबाज है, हम बताएंगे, हम बोले ना सोच में आ रही ही होगा मैं हम सब अपनी नजर में रास्तबाज हैं। हमें किस चीज की जरूरत है? हमें बाइबल की जरूरत है, खुदा के कलाम की, खुदा के फजल की जरूरत है कि वो हमें दिखाए कि हम में क्या गुनाह है। शायद हमें कोई और आदमी आके बता सकता है कि बाइबल के मुताबिक आप में ये गुनाह है। हम जब उस बात को सुन के जो है उस वक्त में हलीमी दिखाते हैं, तो हम दरअसल खुदा के कलाम में से अगर वो हमें बता रहे हैं तो हम खुदा के सामने हलीमी दिखाते हैं। खुदा के सामने हलीमी दिखाते हैं तो यही बात है कि खुदा के रूह का काम जो है ये हमारी जिंदगी में। खुदा के बेटे कौन है? खुदा के बेटे कौन है? जो खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं। खुदा के रूह की हिदायत से चलना ये नहीं है कि बस जो है जी गैर ज़बानें बोल ली और नबूतें कर ली, ये सब कुछ और है। खुदा के रूह की हिदायत से चलना ये है कि आप जो है खुदा की मर्जी के मुताबिक चले। खुदा के रूह से भरना ये है कि आपकी जिंदगी में मोहब्बत हो, तअम्मुल हो, परहेजगारी हो, रहम दिली हो, ये सब चीजें हैं। तो जो खुदा के बेटे हैं वो खुदा की मर्जी में चलते हैं। पाक रूह किसी के अंदर मौजूद है तो वो पाकीज़गी दिखाता है। अगर पाकीज़गी नहीं दिखाते, पाकीज़गी में चलने की कोशिश नहीं है, दिल नहीं करता, कोशिश नहीं है, तो इसका मतलब है कि पाक रूह हम में है ही नहीं। पाक रूह के होने का जो बड़ा सबूत है वो ये है कि हम कोशिश करते हैं खुदा के जलाल के लिए चलने की। फिर वही बात, कामिल हम में से कोई नहीं है, यीशु मसीह के शागिर्द भी कामिल नहीं थे, पर बड़ी कोशिश जिसकी जिंदगी में है वो उसके अंदर खुदा के रूह का काम नजर आता है कि खुदा कर उसकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। तो हमें अपने दिलों को सख्त नहीं करना है, खुदा की बात को सुनना है, खुदा की आवाज को सुनना है और फरीसियों जैसा नहीं बनना है। मसीह सबत का भी खुदावंद है, यीशु मसीह मजहब का भी खुदावंद है, यीशु मसीह हमारी जिंदगियों का भी खुदावंद है। हमने यीशु मसीह के इख्तियार को अपनी जिंदगी पे मानना है, यीशु मसीह के इख्तियार को हर चीज पे मानना है। खुदा इस्लाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन। चलें कलाम के लिए।